नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार का गठन विश्वास, सुशासन और राष्ट्रवाद की राजनीति को नई मजबूती देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से राज्य को जन कल्याण और विकास कार्य को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गरिमाई उपस्थिति में आयोजित बंगाल की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री धामी ने बंगाल के नवनियुक्ति मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और मंत्री परिषद को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक मजबूती मिलेगा और बंगाल की प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में 40 बेड की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निर्मित इस अस्पताल का संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी करेगी। अस्पताल के शुरू होने से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में आधुनिक चिकित्सा सुविधा से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि पर वर्ष 2019 से संचालित इस 12 बेड के चिकित्सालय ने बीते वर्षों में सेवा का एक उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे ये भी बताया गया है कि 5 लाख से अधिक रोगियों का सफल उपचार करने के साथ ही 60,000 से अधिक लोगों को आपातकालीन स्थिति में नया जीवन देने का पुनीत कार्य भी इसके माध्यम से हुआ है। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी और उससे जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है उन सभी का साधुवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, उसको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ी है। विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के द्वारा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 6 पर्यटकों की मौत हो गई जबकि अन्य 4 गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा करीब ककरी क्षेत्र में उस समय हुआ जब गुजरात से आए पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। जानकारी के अनुसार सभी पर्यटक हिमालय घूमने आए थे और ककीरा क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ी मार्ग से एक मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते वाहन सड़क से नीचे फिसलकर सैकड़ों फीट गहराई में गिर गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयासों के बाद घायलों को और मृतकों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है।
तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही पारा भी सामान्य या उससे कम बना हुआ है, जिससे फिलहाल गर्मी से राहत है। हालांकि रविवार शाम तक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में दस्तक दे दिया है, जिससे सोमवार से उत्तरकाशी और चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हुई है और साथ ही 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बना रहने की आसार है। मंगलवार और बुधवार को पहाड़ों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तो वहीं मसूरी के कुल्डी स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर मसूरी के 31वें प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दिवस समारोह में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और विशाल भंडारों में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर बाबा का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ सनातन धर्म मंदिर लंडोर बाजार से हुआ। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकली यात्रा लाडोर बाजार, गंगा घंटाघर, माल रोड और शहीद स्थल होते हुए साई मंदिर पहुंची। यात्रा में साई बाबा की भव्य पालकी, रंग बिरंगी झांकियां और भगवान शिव पार्वती की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु पूरे रास्ते भजन कीर्तन करते रहे और जगह जगह प्रसाद वितरण किया। तो वहीं मसूरी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 55 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज ने बताया कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार 2 बड़े मामलों में करीब 34.5 लाख रुपए का समझौता कराया गया है। उन्होंने कहा है कि नियमित अदालतों में मामलों के निस्तारण में लंबा समय और अधिक खर्चा होता है, जबकि लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर लेते हैं। इससे कोर्ट का समय बचता है और पक्षकारों के बीच मनमुटाव भी खत्म होता है। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में और पूरे देश में इनफैक्ट नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनरली हर 2 महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और लोक अदालत में बेसिकली जो जितने भी कंपाउंडेबल नेचर के जो केसेस होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस हैं और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं। इसके अलावा जो बहुत पिटिक ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं, उनका भी कंपाउंडेबल बेसिस पे उनका निस्तारण किया जाता है। आज हमारे यहाँ लोक अदालत में 55 केसेस के अराउंड निस्तारित किए गए हैं, जिनमें कुछ 138 के कुछ मेजर केसेस भी रहे हैं, जिनमें 2 केसेस ऐसे थे जिसमें 34.5 लाख के जो चेक थे उनका सेटलमेंट हुआ है। तो ऑल ओवर ये बहुत बढ़िया लोक अदालत रही है और 55 केसेस का इसमें निस्तारण हुआ है। इसके लिए क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको समाप्त कर सकती है, और क्योंकि अगर वो रेगुलरली अगर उसको कोर्ट में लड़ते रहे तो हो सकता है कि एक लेंथी प्रोसेस है, कोर्ट में जो प्रक्रिया है लेंथी है और उसमें केसेस के डिस्पोजल में टाइम लगता है अगर दोनों पार्टीज अगर उसको मैरिट तक अगर ले जाना चाहे। लेकिन क्योंकि अगर पार्टीज़ के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अगर वैसे ग्रीवेंसेस नहीं हैं और पार्टी अगर एक दूसरे की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, अगर उसमें अगर एग्री कर जाती हैं तो वो पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से चालानी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही कई बार वाहन सीज करने के साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम के गंभीर उल्लंघन पर चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ताकि वो वाहन ना चला सके। 3 महीने के बाद सस्पेंड हुआ ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप एक्टिव हो जाता है, लेकिन अब भारत सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। जानिए क्या है वो बदलाव।
अगर यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते किसी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो वो सस्पेंड लाइसेंस खुद एक्टिव नहीं होगा, बल्कि चालक के रिफ्रेशर कोर्स करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस एक्टिवेट होगा। दरअसल भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है और ये प्रक्रिया 20 अप्रैल से लागू हो गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने घोड़ों खच्चरों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि यात्रा मार्गों पर संचालित होने वाले सभी घोड़ों खच्चरों की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरू कर दी गई है। मंत्री ने बताया है कि प्रत्येक घोड़े और खच्चर का मेडिकल परीक्षण किया जाता है और फिट पाए जाने पर उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बीमार, बूढ़े और कम उम्र के पशुओं को यात्रा संचालन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने पशुओं पर अत्याचार रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त एसओपी लागू किया है। इसके तहत पशुओं की क्षमता से अधिक वजन लादने, उचित देखभाल ना करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सौरभ ने कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की लगातार निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है। खासतौर पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी पशु के साथ लापरवाही या अत्याचार की घटना ना हो। तो वहीं धर्मनगरी की हरिद्वार हर की पौड़ी से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक गंगा घाट पर पत्नी की माला चढ़ी तस्वीर सामने कथित तौर पर 5 बार थूकता हुआ दिखाई दे रहा है और बाद में फोटो को गंगा में बहा देता है। युवक वहां पिंडदान जैसी धार्मिक क्रिया करता भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि युवक पत्नी के लगातार रील बनाने की आदत से नाराज होकर इसी वजह से उसने जिंदा पत्नी का प्रतीकात्मक पिंडदान किया है। हालांकि पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। वीडियो सामने आने के बाद संत समाज, तीर्थ पुरोहित और हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है। हर की पौड़ी की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं के अपमान का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और युवक की पहचान की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये उसी प्रकार है जो लोग अपने इस धर्मविहीनता के कारण अपने परिवार को तो संभाल नहीं पाए और इस प्रकार की हरकत करके वो और इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उनकी मानसिकता का स्तर क्या है। इसी कारण उनकी गृहस्थी टूटी, जिस कारण वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को यहाँ इस प्रकार गंगा के तट पर निकालकर और अपने उस पागलपन का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दे रहे हैं। गंगा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा तो निरंतर बह रही है, उसी प्रकार आशीर्वाद दे रही है, आनंद दे रही है, सुख दे रही है। लेकिन ये जो लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पागलपन में जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बड़े बड़े राजवंश धर्म की हानि करने के कारण समाप्त हो गए। बड़े बड़े महल खंडर में बदल गए जहां धर्म का मखौल उड़ाया गया, धर्म के को इस प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, धर्म के प्रति इस प्रकार की अभिव्यक्तियां प्रदर्शित की गई। ऐसे बड़े बड़े लोगों का ह्रास हुआ है। इसलिए इस व्यक्ति ने भले ही कुछ संदेह, इसका अपना ही नुकसान हुआ है, किसी और का नहीं। लेकिन जो लोग वहां खड़े थे, दुखद है कि जो लोग वहां खड़े थे, जो वो पिंड बना के देने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो रोका नहीं, उन्होंने टोका नहीं। कम से कम हम सबको रोकना चाहिए ऐसे कृत्य करने वालों के साथ और उनका वही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वहीं गोविंदपुरी कॉलोनी में एक नाबालिग किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आ पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर गांधी चौक, स्प्रिंग रोड और
मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 मिनट का सफर तय करने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे का जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। लोगों ने चिंता जताई है कि यदि किसी समय आपात स्थिति बन जाए तो मरीज को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने मांग की है कि स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर पर्यटकों और व्यवसाय पर पड़ सकता है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।